नमस्कार दोस्तों। गर्मी का मौसम आते ही लोगों का हाल बेहाल होने लगता है, खासकर शहर में। अगर शहर में 2 से 3 दिन बिजली काट ली जाए तो यहाँ पर कितना नुकसान हो जाएगा और कितने लोगों की जान चली जाएगी, इसकी कोई गिनती नहीं है। इस मायने में अगर देखा जाए तो गांव इसके लिए सबसे बेहतर है। इसलिए पहले जब बच्चों को स्कूल कॉलेज में छुट्टी मिलती थी तो वो अपने दादा नाना के पास जाते थे और गर्मी में गांव का लुत्फ उठाते थे। लेकिन समय के बदलते वक्त ने सारे हालात बदल दिए। अब गांव में भी वो मजा नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी अगर गर्मी का मजा लेना है तो गांव जाइए। वो फूस की झोपड़ी और मिट्टी के मकान के सामने अभी भी शहर का कूलर मात खा जाएगा। हम लोग एक चीज गौर करते हैं कि जब भी गर्मी का मौसम आता है तो लाइट की समस्या बढ़ जाती है। इस मौसम में बिजली बहुत काटी जाती है। आज हम जानेंगे कि इसकी वजह क्या है। आखिर किस कारण से गर्मी के मौसम में बिजली ज्यादा काटी जाती है। दोस्तों, अभी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो कितने लोगों के साथ ये हो भी रहा होगा कि उनके कमरे में बिजली नहीं होगी और वो गर्मी से जूझ रहे होंगे। इस भयानक गर्मी में आपको ये हाथ वाला पंखा तो याद ही होगा। गांव में अभी भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इस 15-20 रुपए वाले पंखे से जब हवा ली जाती है तो सच कहें तो इसके सामने वो 2000 का पंखा फीका पड़ जाता है। लेकिन फिर भी गर्मी तो गर्मी होती है। आज इससे हर कोई जूझ रहा है। इस समय जिसके घर में इन्वर्टर या जनरेटर होता है उसके घर में तो रौनक रहती है, लेकिन जिसके घर में ये सब नहीं होता है वो बस छत पर जाकर बिजली विभाग वालों को भला बुरा बोल रहे होते हैं। भारत की ये समस्या तो आम बात है। दोस्तों, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको लाइट जाने से सबसे ज्यादा समस्या कब आई थी और उसका आपने निदान कैसे किया था। शहर में तो फिर भी ठीक है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे के लिए बिजली काटी जाती है, लेकिन गांव में तो अभी भी लाइट जाती है तो कभी कभी 2 से 3 दिन तक गायब भी रहती है। अब आप सोच सकते हैं कि वहां के लोग इस भयानक गर्मी को कैसे झेलते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इसका असली कारण क्या है। किस वजह से गर्मी के मौसम में हर दिन 2 से 3 घंटे बिजली काटी जाती है। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही है कि भारत में करीब 75% बिजली कोयले से ही बनती है और यही वजह है कि जब आप किसी इलेक्ट्रिक सप्लाई ग्रिड को देखते होंगे तो वो बहुत बड़ी जगह में रहती है। उसके करीब 60% भाग में कोयला ही रहता है। बिजली को उत्पन्न करने में इतना ज्यादा कोयला लगता है कि उसके लिए स्पेशल यार्ड बनाया जाता है ताकि वहां पर माल गाड़ी आसानी से पहुंच सके और उसके बाद उस सारे कोयले को एक स्पेशल स्टोर में रखा जाता है। कोयले से बिजली कैसे बनती है इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में प्रत्येक साल करीब 125 बिलियन यूनिट की जरूरत पड़ती है, लेकिन गर्मी के मौसम आते ही ये आंकड़ा 133 बिलियन यूनिट हो गया है। अब जब बिजली की इतनी ज्यादा डिमांड होने लगी है तो इसका असर कोयले पर पड़ता है। मतलब बिजली की डिमांड बढ़ी तो कोयले की भी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन अभी के समय में भारत में कोयले की कमी दिख रही है। अब आपको लगता होगा कि क्या सच में भारत में कोयले की कमी है, और अगर कमी है तो फिर इसका क्या कारण है। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई का असर सभी देशों पर पड़ा है, खासकर वैसे देश पर जिसके पास पेट्रोलियम संसाधनों की कमी है। अगर देखा जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2021 में देश में कोयला आयात 1.575 करोड़ टन रहा, जबकि अक्टूबर 2020 में ये 2.150 करोड़ टन था। तो इस तरह से कोयला आयात में 6% की कमी रही, और जब कोयला ही कम इंपोर्ट किया गया है तो इसका असर बिजली सप्लाई पर पड़ता है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि ज्यादा गर्मी होने की वजह से ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ रही है, लेकिन उस हिसाब से हमारे पास कोयला ही नहीं है। तो इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए घंटों तक बिजली गुल की जाने लगी। बिजली विभाग के पास बस एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो अपने स्टॉक के अनुसार बिजली काटने लगते हैं और बस इसी माध्यम से वो कोयले की पूर्ति पर संतुलन बना सकते हैं। एक रिपोर्ट में ऐसा भी कहा गया है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया से करीब 20 लाख टन कोयला खरीदा था,
लेकिन अब तक वो चीन के स्टॉक के पास पड़ा है। वो कोयला जैसे ही भारत आता है तो बिजली विभाग को कोयले की पूर्ति हो जाएगी। इतना ज्यादा बिजली काटने का दूसरा कारण ये भी है कि गर्मी के मौसम में बिजली की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब भयानक गर्मी पड़ती है तो सभी लोग एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज ये सब इस्तेमाल ज्यादा करने लगते हैं। अगर देखा जाए तो 2019 में बिजली की डिमांड करीब 107 बिलियन यूनिट थी, जबकि 2021 में करीब 125 बिलियन यूनिट तक हो गई और 2022 में ये डिमांड 132 बिलियन यूनिट तक पहुंच गई। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतनी ज्यादा डिमांड को पूरा करने के लिए कितने ज्यादा कोयले की जरूरत पड़ती होगी। दोस्तों, गर्मी में ज्यादा लाइट जाने की तीसरी वजह है कि गर्मी के मौसम में ये जो तार होते हैं ये बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगी कि ये बिजली जहां तैयार की जाती है वो बहुत दूर होता है और फिर वहां से 33,000 वोल्ट के साथ इसे लाया जाता है। उसके बाद फिर इसको ट्रांसफार्मर के जरिए 440 वोल्ट किया जाता है और उसके बाद जो हम घर में यूज करते हैं वो 220 वोल्ट का होता है। तो गर्मी के मौसम में ये तार गर्म हो जाता है, जिसके कारण इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, जिस वजह से इसमें प्रवाह होने वाली बिजली का फ्लो भी कम हो जाता है। यही कारण है कि आप देखते होंगे गर्मी के मौसम में वोल्टेज भी काफी कम रहता है। तो इसी से बचने के लिए गर्मी के मौसम में ज्यादा लाइट काटी जाती है। एक कारण ये भी है कि जब मेट्रो सिटी में बिजली की ज्यादा जरूरत पड़ने लगती है तो वो छोटे शहर की बिजली को वहां सप्लाई कर दिया जाता है ताकि उसकी जरूरतों को पहले पूरा किया जा सके। आप खुद समझ सकते हैं कि जब किसी भी सरकारी विभाग में अगर बिजली की कमी होगी तो वो तो अपने पास के ग्रिड से ही बिजली को पूर्ति करेगा ना, इसलिए ऐसा जरूरत के हिसाब से किया जाता है। इस तरह के ये 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से गर्मी में बिजली ज्यादा काटी जाती है। खासकर अभी तो और भी ज्यादा बिजली काटी जा रही है और उसका कारण भी हमने बता ही दिया है। तो दोस्तों, गर्मी के मौसम में बिजली जाने से परेशानी तो होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जानबूझकर लाइट काटी जाती है। बाकी उतना तो आप भी समझ सकते हैं कि कोई भी विभाग किसी को कष्ट नहीं देना चाहता है, लेकिन जब मजबूरी बढ़ जाती है और ऐसा करना ज्यादा जरूरी हो जाता है तभी ऐसा किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे एक पूरी टीम का हाथ होता है, जिसमें काफी रिसर्च के बाद हम अपनी बात को एक वीडियो के रूप में आपके सामने लाते हैं। इसलिए हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी में शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।